आज के इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनकी रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो हम देखते हैं पहले जीवन परिचय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त को 1907 को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। तो इनका जन्म 19 अगस्त को 1907 में उत्तर प्रदेश के एक बलिया ज़िला है, उसमें एक दुबे का छोटा सा छपरा नामक गांव है, उसमें हुआ। और इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था एवं माता का नाम ज्योतिकली देवी था। फिर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1930 में शांति निकेतन में हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के ऊपर उन्होंने अध्यापक के पद पर कार्य किया। फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्हें शांति निकेतन में 20 साल हो गए, तब यहाँ काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्त हो गए। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में निधन हो गया। तो इनका निधन 19 मई को 1979 को ब्रेन ट्यूमर से, इनकी जो मृत्यु हुई वहाँ ब्रेन ट्यूमर से हुई, दिल्ली में जो भी इनकी मृत्यु हो गई वहाँ। तो हमने इनका जीवन परिचय देखा। हम देखेंगे आगे इनकी रचनाएं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, पृथ्वी रासो, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये 4 हमारी रचनाएं, 2 रचनाएं लिखनी है। वैसे परीक्षा में यहाँ 4 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर की रचना, 1 नंबर की भाषा, 1 नंबर की शैली और 1 ही नंबर का आपका साहित्य में स्थान पूछा जाता। तो आगे है भाषा। तो भाषा में लिखना है आपको कि इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत तथा साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या, जो उनकी भाषा है उसमें उन्होंने संस्कृत और साधारण बोलचाल का प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी जो भाषा है उसे और भी अच्छे से या सरल तरीके से बनाने के लिए, सरल भाषा बनाने के लिए इन्होंने सूक्तियों का प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया और कहावतों का प्रयोग किया है। तो आपको ये भाषा में लिखना है। शैली के अंतर्गत लिखना है कि जो द्विवेदी जी की शैली के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो जो द्विवेदी जी हैं उनकी भाषा, उनके काव्यों में हमें जो शैली है उसके विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से रूप है उनकी? तो वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। इन्होंने इनका प्रयोग अपनी भाषा में किया है। आपको शैली के अंतर्गत लिखना है। देखिए, साहित्य में स्थान में आपको लिखना है कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा। आपको साहित्य में स्थान सभी का एक जैसा ही लिखना है, क्योंकि एक ही परीक्षा में पूछा जाता है, एक ही लेखक परिचय, एक ही कवि परिचय। तो आप हर एक का साहित्य में स्थान अलग अलग मत लिखना, क्योंकि सभी का साहित्य में स्थान एक ही होता है। इनके जीवन परिचय का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनकी रचनाएं आएगी, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और भी
स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भाषा, भाषा के बाद में आएगा आपका शैली, शैली का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा और शैली दोनों का एक साथ ले लीजिए बनी। इसके बाद साहित्य में स्थान, और इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।